और जम्मू की दो नशिस्तों पे हम लड़ रहे हैं। और जम्मू का जो इलेक्शन है 19 को उधमपुर सीट का है और 26 को जम्मू सीट का है। जो मैंने देखा जम्मू, उधमपुर, कठुआ, खास कर ये जो उधमपुर कठुआ जहाँ लाल सिंह लड़ रहा है, वहाँ से तो हमने जिस दिन लाल सिंह ने फार्म भरा था उसी दिन हमको पता चल चुका था कि चौधरी लाल सिंह इलेक्शन जो है जीत रहा है और बहुत बड़ी मार्जिन से जीत रहा है। क्योंकि हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी कठुआ से, वहाँ से हमारी लीड डाउन हो जाती थी। और जब भी हमने आज़ाद का फार्म भरा, हमने विक्रमादित्य का फार्म भरा, तो हमें 5-5, 10-10 हज़ार लोग लेने पड़ते थे फार्म भरने के लिए चुनाव वैली से। इस बार रोजे थे और चुनाव वैली से 100 से ज़्यादा लोग नहीं गए थे, फिर भी कठुआ के लोकल 40-50 हज़ार लोग उनके साथ थे। और जब उन्हें फार्म भरा उसी दिन इस बात की आकाशी हुई कि चौधरी लाल सिंह एक बड़ी लीड से जीत रहा है। अंडर करंट एक ज़बरदस्त व्यू है उनका। चाहे उधमपुर हो, आपने देखा उधमपुर जैसी जगह पे हज़ारों की भीड़ है हर जगह, यहाँ बनिहाल में, डोडा में, चनाब में, हर जगह। और जो वो हेलीकॉप्टर में गए गांव-गांव, वहाँ भी भीड़ है। इस बात की आकाशी है कि जतिंदर सिंह काम करने में फेल हुआ है। वो लोगों में नहीं गया, उसने गरीब का ख्याल नहीं रखा, उसने नौजवान बेरोजगारों की कभी बात नहीं की, उसने डेली वेजर कैजुअल लेबरों की कोई बात नहीं की। जब हमारी स्टेट लूट रही थी, हमारी स्टेट जो है यूटी बन रही थी, उस वक्त जतिंदर सिंह जो है टेबल बजा रहा है। स्पेशल स्टेटस हट रहा था, जतिंदर सिंह टेबल बजा रहा। जब डोजर लगता लोगों की ज़मीन और मकानों पे, जतिंदर सिंह उंगली से बताता था इस मकान पे भी लगाओ, उस ज़मीन को भी करो। इसलिए अब लोगों का टाइम आया, क्योंकि जतिंदर सिंह मोदी जी के आर्डर से मिनिस्टर हो सकता है, लेकिन मिनिस्टर बनने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन एमपी है और एमपी लोग जिताते हैं। और आज लोगों का रुझान बदल चुका है। लोग चौधरी लाल सिंह की वफादारी, लोगों के साथ हमदर्दी, और जो वो लोगों तक पहुंचते थे, किसी गरीब की परेशानी होती थी चौधरी लाल सिंह हाजिर होता था, किसी मजदूर की लड़ाई लड़नी होती थी चौधरी लाल सिंह हाजिर होता था, मुलाजमों की परेशानी होती थी चौधरी लाल सिंह हाजिर होता था। पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके से वो बोलता था, कितना लड़ता था लोगों के लिए, वो लोगों को आज भी याद है। 2 बार लाल सिंह जीता है, कभी हारा नहीं, तीसरी बार अब लड़ रहा है 2 ब्रेक के बाद। और इंशाल्लाह मुझे लगता है जो जिस मार्जिन से वो पहले जीतता था उससे 5 गुना मार्जिन से वो ये सीट निकाल लेगा और निकाल चुका है। भारतीय जनता पार्टी ये बोल चुकी है कि अब वो कश्मीर से इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ जम्मू जो सीट है उस पर भी क्या इसी तरह का जो रुझान है? जम्मू की सीट पे 80% हिंदू पॉपुलेशन है और गुलाम नबी आज़ाद ने वहाँ से कैंडिडेट नहीं उठाया। इसलिए नहीं उठाया कि वहाँ हिंदू उठाना पड़ता, बीजेपी नाराज़ हो जाती, और बीजेपी की डायरेक्शन थी उनको कि नहीं उठाना है। यहाँ उनने कैंडिडेट उठाया और कोशिश की कि मुस्लिम वोट, माइनॉरिटी वोट कट जाए और जतिंदर सिंह जीते। आप आज लास्ट डे इसका था, कैंपेन का था, और लास्ट डे के बाद जो मैं गिनती करता हूँ, गुलाम नबी आज़ाद कहाँ गया? कश्तवाड़ गया, काहरा गया, गुंदो गया, बदरवा और डोडा गया, और बानाल आया और संगलदान गया। ये सब जगह है मुस्लिम डोमिनेटेड, वोट तोड़ने के लिए गया। ना वो कठुआ की 6 कॉन्स्टिट्यूंसियों में गया, ना वो उधमपुर की 6 कॉन्स्टिट्यूंसियों में गया, ना वो डोडा वेस्ट में गया, ना वो रामबन में उसने कोई प्रोग्राम किया, ना उसने पाडर में किया। ये सीधा है, सीधा डायरेक्ट अटैक है हमारे वोट पे कि भैया लाल सिंह को मत जिताओ, जतिंदर को जिताओ। ये है आज़ाद की पॉलिसी। और अब इसमें कोई, देखो मैं पहले बोलता था, लोग पहले से बहुत ट्रस्ट कर देते थे, लेकिन पहले मैं बोलता था लोगों का रिएक्शन भी होता था। अब लोगों को पता चल चुका है, इट इज़ नाउ क्लियर, वो गुलाम नबी आज़ाद अब वो गुलाम नबी आज़ाद नहीं है। सर उसने टाइम वो ही इज़ वेरी क्लोज टू मोदी, ही इज़ वेरी क्लोज टू आरएसएस। उसका बजटिंग दिल्ली से, आरएसएस और बीजेपी से, उसकी पार्टी सारी वही चला रहे हैं।
यानी मकसद उनका है कांग्रेस को हराना की कोशिश सर आपने अपने तीन पार्टियां उन्होंने यहाँ क्रिएट की हुई है, तीनों पार्टियों को फंडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव ये, और तीसरी बात भी आपको बोलना चाहता हूँ, कल उनका परमिशन जो था, इंडियन एक्सप्रेस में कि अरे छोड़िए ना उनका, वो तो सारा झूठ बोल डॉक्टर जतिंदर जो है हैट्रिक मारेंगे वो तीसरी बार। कुदरती बोलो ना, देखो ना क्यों बोल रहा है हैट्रिक मारेंगे, वो तो उसी के जिताने के लिए आया ना। अगर गुलाम नबी आज़ाद बोलता है कि डॉक्टर जतिंदर सिंह हैट्रिक मारने जा रहा है, उसका मतलब है तो वो उसको जिता रहा है, उसके लिए आया यहाँ। वो डस्टबिन में, सच बोल रहा हूँ, उसने डस्टबिन लाया है कि मेरे डस्टबिन में वोट डाल के जाया करो। सर डीपीएपी बोल, सुनिए मेरी बात, मैं कुछ बोलना चाहता था, आप मुझे इंटरफियर बीच में करते। कल उसका परमिशन एक खेत में था जहां उसको जलसा करना था, उन्होंने परमिशन का उल्लंघन किया, सारी कुर्सियां और स्टेज उठा के बीच चौराहे पे 7 घंटे ट्रैफिक बंद किया। हमने कंप्लेंट डाली, लेकिन बीजेपी का इन्फ्लुएंस है, कुछ नहीं हुआ। हमारे डीलर 6 सस्पेंड हुए, 3 मेरे यहाँ लाइन है 15 डीलरों की, 3 की लिस्ट हमने कल दे दी डीसी को कि भैया बीजेपी और डीएपी के डीलर भी स्टेजों पे है, ज्वाइन कर रहे, माला डाल रहे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। ये सारा बीजेपी का खेल रचाया हुआ है। डीएपी बीजेपी एक ही है, ये खाली झंडा और चुनाव निशान लोगों को धोखा देने के लिए है, बाकी दे आर वन। उनका एक ही मिशन है, जतिंदर सिंह जीते, लेकिन लोगों ने मन बनाया है इस तरीके से वो हारेंगे कि आइंदा उठने का नाम नहीं लेंगे। लाल सिंह बड़ी मजाटी से जीते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।